तो दोस्तों फिर से एक बार हम वापस आए हैं आपके लिए लेकर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ मजेदार और क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। नंबर 1 पर आता है मार्क बैक रैक। प्लास्टिक के ढांचे तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अक्सर उन्हें बड़ी मशीनों के स्तर पर तैयार किया जाता है। सबसे पहले ये कारीगर प्लास्टिक को समतल शीट का आकार देने के लिए समतल साँचे का इस्तेमाल करता है। इसे सही से फैलाने के बाद कारीगर उसे ज्यादा तापमान वाले ओवन में डाल देता है। प्लास्टिक पिघलने के बाद साँचे को वापस से घुमाकर दूसरी तरफ से भी डाल दिया जाता है। कुछ देर ओवन में रखने के बाद इसे वहां से बाहर निकालकर एक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहां पर दबाव पड़ने पर अंदर का प्लास्टिक बराबर साँचे में सही समतल बैठ जाता है। उसके बाद कुछ देर इस साँचे को वैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्लास्टिक ठोस हो जाए, और जब अंत में इस साँचे को खोला जाता है तो एक सपाट प्लास्टिक की शीट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे कंस्ट्रक्शन के काम के हिसाब से कहीं पर भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब नंबर 2 पर आते हैं फोम टाइल्स। अक्सर बहुत से लोग अपने घर के फर्श के ऊपर कारपेट बिछाना पसंद करते हैं, मगर कारपेट के रेट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ उन्हें फर्श के आकार के हिसाब से बिठाना भी बहुत ही झंझट भरा काम होता है। लेकिन उसके विपरीत फोम से बने या फिर रबर से बने ये टाइल्स उस काम को काफी आसान बना देते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये फोम से बने टुकड़े बराबर एक ही आकार में आते हैं, और इन फोम नुमा टाइल्स के ऊपर एक विशेष प्रकार के साँचे भी बने होते हैं, जो कि इन फोम नुमा टाइल्स को एक के अंदर एक फंसे रहने में मदद करते हैं, जिससे ये फोम की टाइल्स एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती है और एक विशाल कारपेट का रूप प्रदान कर देती है। ये फोम नुमा टाइल्स कई रंगों में और आकार में उपलब्ध होती है, जिससे आप अपने मनपसंद रंग को चूज करके अपने घर में बिछा सकते हैं। ये फोम नुमा टाइल्स उन घरों के लिए भी काफी बेहतरीन साबित होती है जिनके फर्श किसी कारणवश खराब हो चुके होते हैं, जहां पर इन फोम नुमा टाइल्स को बिछाकर उस फर्श को वापस से सुंदर बनाया जा सकता है, वो भी कम से कम खर्च और बिना किसी झंझट के। कोरियम ब्रिक क्लैडिंग। बहुत से लोग अपने घर या बिल्डिंग के बाहर टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं। सीमेंट द्वारा दीवार पर चिपकाए जाने वाली टाइल्स बहुत जल्द ही उखड़ जाती है और उस उखड़े भाग को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में टाइल्स को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार की टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, जहां पर दीवारों पर इस प्रकार की शीट को फिक्स कर दिया जाता है और इस शीट पर ईंटों को फंसाने के लिए पहले ही साँचे बनाए गए होते हैं। एक बार जब इन टाइल्स को इन साँचों में फिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद एक कारीगर पिचकारी नुमा यंत्र को इस्तेमाल करके इन टाइल्स के बीच में कंक्रीट का मिक्सचर भर देता है, जिसकी वजह से इन टाइल्स को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान होती है। इस प्रकार से बनाई गई टाइल्स की और एक विशेषता ये है कि इन टाइल्स को लगाने के बाद फिनिशिंग बेहद ही अच्छी आती है, जिसका कारण है इसके नीचे की शीट, जिसके ऊपर इन टाइल्स को काफी आसानी से लगाया जा सकता है और कंक्रीट का इस्तेमाल भी कम से कम होता है। गैब लॉक। अभी तक आपने कंक्रीट द्वारा बनने वाले घर ही देखे होंगे, जो कि काफी देशों में काफी आम हो चुके हैं, लेकिन लकड़ी के घर आज भी कई देशों में लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। लेकिन उन लकड़ियों द्वारा बनाए गए घर के बदले आपने ऐसे तकनीक द्वारा बनाया गया लकड़ी का घर शायद ही पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस तकनीक में दीवार से लेकर छत तक घर को बनाने के लिए हर जगह पर लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की लकड़ियों को पहले से ही घर के संरचना के अनुसार ऑर्डर कर दिया जाता है, जिसके कारण सभी लकड़ी के टुकड़े घर के संरचना के अनुसार सही जगह पर बिठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के ब्लॉक भी इस घर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बीच में एक ग्रे रंग का एक भाग होता है जो इन्हें एक दूसरे में फिट करने के लिए मदद करता है। इन लकड़ी के ब्लॉक्स की खास बात यह होती है कि ये दीवार को खड़ा करने में मदद तो करते ही है, साथ ही साथ इनके जटे एवं विशेष बनावट इन लकड़ी के दीवारों को काफी मजबूत भी बना देती है।
और अपनी इसी बनावट के कारण ये घर कई गुना ज्यादा मजबूत बन जाता है। ये घर एक बार पूरा बन जाने के बाद किसी जटिल एवं सीमेंट से बने घर के भांति ही नजर आता है, लेकिन फर्क सब इतना होता है कि ये घर कंक्रीट का नहीं बल्कि लकड़ी का होता है। रेडी रॉक। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब पहाड़ी पर बने घरों को भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान से बचाना, तब उसके लिए कुछ इस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बारिश के मौसम में मिट्टी और पत्थर की ढलानें कमजोर बन जाती है और वह ढहने लगती है, तो उसी वक्त में ये मजबूत जाड़े ब्लॉक्स उस घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन विशाल कंक्रीट के ब्लॉक्स के अंदर गोल गोल साँचे बने होते हैं, तो ये आपस में बिना किसी सीमेंट के फिक्स हो जाते हैं और बेहद ही मजबूत पकड़ बना लेते हैं। पॉली लेवल। अक्सर ऐसा होता है कि घर के बाहर लगे आंगन वाले फर्श में किसी कारणवश वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं, जिसके कारण धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है और उसी समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस क्रांतिकारी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इस द्रव को दरअसल उस धसे फर्श के नीचे डालना होता है, जिसके लिए उस धसे फर्श के ऊपर ड्रिल से एक होल बनाया जाता है, जिसके बाद एक खास उपकरण का इस्तेमाल करके इस द्रव्य को उस फर्श के नीचे डाला जाता है, जिसके बाद ये द्रव अंदर जाके फूलने लगता है और काफी कठोर बन जाता है। ये द्रव इतनी रफ्तार और कुशलता से काम करता है कि महज कुछ ही देर में उस द्रव के फूलने के कारण वो धसा हुआ फर्श धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और वो दूसरे फर्श के समानांतर हो जाता है। द्रव को इसके अंदर डालने के बाद इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि भविष्य में वो टाइल्स वापस से अंदर धसे, क्योंकि यह द्रव किसी पत्थर के भांति बाद में कठोर हो जाता है। लाइस्टर मिनी फ्लोर। अभी तक आपने शायद सिर्फ धातु के ऊपर ही वेल्डिंग करने के बारे में सुना होगा, लेकिन इस खास प्रकार के उपकरण की सहायता से आप प्लास्टिक के ऊपर भी वेल्डिंग कर सकते हैं, अर्थात आप प्लास्टिक के ढांचों को आपस में जोड़ सकते हैं। घर निर्माण में कई कार्य ऐसे होते हैं जहां पर प्लास्टिक के फर्श का निर्माण किया जाता है और वहीं पर उस प्लास्टिक की शीट्स को जोड़ने के लिए इस खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इस मशीन को असेंबल कर लेने के बाद ठीक लोहे वाली वेल्डिंग की तरह ही इस मशीन में प्लास्टिक की तार को डाल दिया जाता है, जिसके बाद जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तब ये मशीन अत्यधिक गर्म होकर उस प्लास्टिक की तार को पिघलाकर उस जॉइंट में भर दी जाती है। यह काम इतनी सफाई के साथ होता है कि आपको कोई चूक ढूंढने पर भी नहीं मिलती। मैक्रोफ्लेक्स। ऐसा क्रांतिकारी सीमेंट शायद ही अपने जीवन में आपने पहले कभी देखा होगा। इस सीमेंट को दरअसल ईंटों की चिनाई के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। आप इस सीमेंट की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सीमेंट को इस ईंट पर लगा देने के बाद ये ईंट बिना किसी सहारे के इस कंक्रीट वॉल के ऊपर काफी मजबूती के साथ चिपक जाती है। और हैरानी तो तब होती है कि जब इस सीमेंट की ताकत को दर्शाने के लिए इस चिपकाई गई ईंट के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और वो ईंट अपनी जगह से तस से मस नहीं होती है। क्लैपा फ्लोर मास्टर। घर बनाने के बहुत से कामों में ऐसे बहुत से काम होते हैं जहां पर फर्श डालने से पहले उस जमीन को लेवल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जमीन को जब गलत दिशा में समतल कर दिया जाए और भविष्य में जब उसके ऊपर पानी डाला जाए वो गलत दिशा में जा सकता है और एक जगह पर जाकर जम सकता है। तो उसी के लिए फर्श के लेवलिंग को करने के लिए इस खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बार सही ढलान और दिशा डाल देने के बाद यह मशीन बिना किसी इंसानी सहायता के उस जमीन को समतल करने के काम में लग जाती है। आप सोचिए यदि इसी काम को कोई कारीगर करता तो उसमें थोड़ी सी चूक हो सकती है, लेकिन यह मशीन थोड़ी सी भी चूक होने नहीं देती। और अगर फर्श काफी लंबी चौड़ी हो तो यह मशीन बिना किसी थकावट के 24 घंटे काम करती रह सकती है, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बीज के चलने के ऊपर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हम आगे ऐसे ही और से और बेहतरीन मशीनें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।